हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट शैली मैम। मैं आपकी शैली मैम, केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने सीखा था हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर मुझे कोई भी कंपाउंड दे दे तो मुझे उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना आना चाहिए। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिटल्स को मुझे मिक्स करना है। अब ऑर्बिटल्स कौन से, तुम्हें कहूँगी एस ले लो, पी ले लो, डी ले लो, है ना। हाइब्रिडाइजेशन लाइक sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, dsp2 होता है। तो यहाँ बहुत सारे होते हैं भाई, d2 sp3 भी होता है। तो अब किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोड़ के सब में इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्यों नहीं निकलेगा, तो नाम ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो 12th में आएगा चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें डिस्कस करेंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। या हमने सिंपल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसके अलावा सब में हाइब्रिडाइजेशन फाउंड कर लिया था। मैंने आपको कहा था कि एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर दो। अगर बॉन्ड पेयर एक है ना, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम जो आता है वो 2 आता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर नहीं है मान लो, तो हम कहेंगे ठीक है, मान लो सम 2 आ रहा है, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2 ही है, यानी वन इज s एंड अनदर इज p। एक ऑर्बिटल s रहेगा, दूसरा p रहेगा। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं ये तो हमने सीख लिया था बच्चों, है ना। मैंने आपको कहा था सिंपल सा, एक बार वापस बता देती हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फाइंड करने हैं बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो हमने लास्ट टर्न पे सीखा है। अब जो बच्चों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पढ़ लेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है, आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लीजिए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर में बेटा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने बैठोगी, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर दो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन तुम ऐसा करो, ICl2 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, सॉरी, है ना। ICl2 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे बच्चों। तो देखो ICl2 माइनस में क्या करना रहेगा, तो हम कहेंगे देखो सेंट्रल एटम, मैंने कहा था इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैं कि ये स्पीशीज दे रहे हो, आप चार्ज स्पीशीज दे रहे हो तो तुम टेंशन मत करना, इसमें से न्यूट्रल निकालो। तो ICl2 में से न्यूट्रल क्या निकालो, तो I सिंगल बॉन्ड Cl, और एक्स्ट्रा क्या आया होगा, तो मैंने सिखाया था तुम्हें, एक्स्ट्रा तो Cl माइनस आया होगा। भाई कैसे ही बना होगा, Cl2 माइनस है मतलब एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो कौन एक्स्ट्रा होगा, Cl माइनस ही होगा, ठीक है। तो Cl माइनस, तो I और Cl ने तो अपना सिंगल बॉन्ड बना लिया था, माइनस आ गया। तो माइनस आएगा तो लोन पेयर देखे जाएगा, तो ले लो, क्या दिक्कत है, अगर कोई डोनेट कर रहा है तो ले लो, तो कहेंगे बढ़िया। नाउ सेंट्रल एटम स्टूडेंट्स I है, I हैलोजन है। हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यूज कर रहा है रिमेनिंग 6। I हैलोजन है, पीरियोडिक टेबल याद है ना, बिल्कुल एंड कॉर्नर पे कौन आता है, इनर्ट गैस, जस्ट पहले कौन आता है, हैलोजन। हैलोजन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो भाई हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने में काम लिया रिमेनिंग 6, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, पेयर कितने हैं, 3 है। तो बेटा 3 पेयर है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ठीक है। अब मैं कहूंगी लो बॉन्ड पेयर गिनो, तो बेटा बॉन्ड पेयर 2, 2 बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर 2, और लोन पेयर कितने हैं, तो मैं कहूंगी लोन पेयर 3। टोटल कितना है, तो मैं कहूंगी 5, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे, तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो मैं कहूंगी टोटल 5 है। अब बच्चों टोटल 5 है तो 5 ऑर्बिटल काम में ले लो, तो हम कहेंगे ठीक है, पहला तो S है क्योंकि S में तो एक ही ऑर्बिटल है, फिर P, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो sp3, तो 4 ही बना, मुझे तो 5 चाहिए, तो D भी उठा लो। तो यार आंसर विल बी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। समझे मेरी बात, sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
अब ये तो होगी बेसिक सिंपल सी बातें। अब थोड़ा ज्योमेट्री पे भी आओ, है ना। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 4 लोग को सेट करना है, तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल कोप्लेनर। 3 जनों को सेट करना है तो तुम ध्यान रखो पंखा बनाएंगे, फैन, पंखा। पंखे में क्या होता है, जो सर्कल है ना, वो सेंट्रल एटम है। बाकी 3 जनों को सेट करो। 3 बॉन्ड कैसे सेट करोगे, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे सर्कल को जो है वो 3 विंग्स उसको क्या करते हैं, सराउंड कर रहे हैं एक ही प्लेन में। देखो ऐसा नहीं पंखे का एक विंग ऊपर है, एक इधर एक इधर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ट्राइगोनल कोप्लेनर, क्लियर। अगर 2 ही है तो लीनियर, 2 ही लोगों को सेट करना है तो सीधा सीधा सेट करो। तो sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल कोप्लेनर और sp तो सीधा बोलो उसको लीनियर। यहाँ तक ठीक है, 3 सिखा दी। अब मैंने तुम्हें लास्ट पे सिखाया था सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन की बात कर रही हो, कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। डबल बॉन्ड बनाएगा तो बेटा sp2। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो sp। अब नहीं, वो सिंगल भी नहीं बना रहा, डबल भी नहीं बना रहा, ट्रिपल भी नहीं बना रहा, तो क्या बना रहा, लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड, राइट में भी डबल बॉन्ड, तब भी 2 पाई बॉन्ड है, तब भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर 2 ही आएंगे, तो आंसर विल बी sp। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा sp3, डबल बॉन्ड बनाएगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा sp, लेफ्ट राइट में 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तब भी sp। क्लियर है। sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल कोप्लेनर, sp लीनियर, सीधा सीधा है ना, लीनियर 180 डिग्री पे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी बातें थी, है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कहा था लास्ट टर्न पे कि हम नेक्स्ट टर्न पे ही डिस्कस कर लेंगे, तो वी हैव सम क्वेश्चंस। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं। अब आपको लगेगा अभी तो आपने कहा था sp3 टेट्राहेड्रल होता है, sp2 ट्राइगोनल कोप्लेनर होता है और sp तो लीनियर होता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो ऐसा होता तो फिर इक्वेशन ही नहीं बनता। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मे बी स्ट्रक्चर सेम ना हो। क्यों, तो भाई हो सकता है कि है ना हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है लेकिन किसी एक ऑर्बिटल में आपने लोन पेयर रख रखे हो या 2 ऑर्बिटल में लोन पेयर रख रखे हो, तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि लोन पेयर तो ज्योमेट्री नहीं डिसाइड करता। ज्योमेट्री तो कैसे बनेगी, भाई मैं और तुम बने हुए, तो हम तुमसे कितनी दूरी पे हैं, कितने एंगल पे, अब इसके ऊपर ही लोन पेयर, तो ज्योमेट्री कैसे हुई। समझ रहे हो ना मेरी बात, 3 जने तो तुम ऊपर हो, है ना, ये इधर है ये इधर है, यहाँ पर कहेंगे एक ही प्लेन में हो। ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ तो है ना बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पर तो एक लोन पेयर है, तो भाई लोन पेयर है तो ट्राइगोनल तो बनेगा ही नहीं। पंखे में 2 तो बॉन्ड बना रहे हो तुम, और तीसरा जो पंखे का विंग था वहां तुमने कहा नहीं ये तो लोन पेयर है, तो फिर क्या का ट्राइगोनल कोप्लेनर, फिर तो मुझे वी नजर आ रहा है, पंखे का एक विंग गायब कर दो तो वी नजर आएगा, तो हम कहेंगे हाँ इन्वर्टेड वी नजर आ रहा है वो। तो भाई ऐसे कैसे होगा, तो अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम नहीं है तो ज्योमेट्री विल बी डिफरेंट, और सेम है तो ज्योमेट्री विल बी सिमिलर, है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर मैं कहूँ पहला इसने कहा ClF3, तो बेटा मैं Cl लिखूं और F F F 3, तो इसके पास बॉन्ड पेयर है। अगेन Cl हैलोजन एटम है, और अगर Cl हैलोजन एटम है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 7 में से यूज 3 कर रहा है, बचे कितने, 7 में से यूज तो 3 कर रहा है, बचे कितने 4, है ना। 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर तो 2 ही हुए, तो हम कहेंगे भाई ClF3 हैविंग 2 लोन पेयर। ठीक है, तो बेटा बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2। क्या यहाँ I3 माइनस में भी सेम कंडीशन है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि पहले इसमें से न्यूट्रल निकालो, तो तुम कहोगे I2 और चार्ज स्पीशीज I माइनस, माइनस आएगा तो आपको डोनेशन देके ही जाएगा। ये रहा। अब चेक कर लो, तो मैं कहूंगी इसका सेंट्रल एटम I है, ये भी हैलोजन है, ये एक बॉन्ड बना रहा है और एक तो उसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी इसके पास 3 लोन पेयर पड़े हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर कितने, तो तुम कहोगे यहाँ तो बॉन्ड पेयर 2 है। लोन पेयर कितने, तो मैं कहूंगी लोन पेयर 3 है। टोटल कितना है, तो भाई 5 है, और 5 का आंसर तो sp3D। अब यहां हो तो तुम कहोगे यहां बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर तो भाई लोन पेयर 2 है, टोटल यहां पे भी 5 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3D। लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग होगी भाई, 3 बॉन्ड बनाओगे तो 3 के हिसाब से ज्योमेट्री होगी, और 2 ही बॉन्ड बनाओगे तो ज्योमेट्री अलग होगी, है ना। तो हम कहेंगे ये टी शेप होता है, ये लीनियर होता है, आगे आएगा तब बताऊंगी। फिलहाल तुम्हें ध्यान रखना है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम तो बराबर है,
दोनों का एडिशन तो बराबर है, सम SUM तो बराबर है, लेकिन लोन पेयर यहाँ 3 है, यहाँ लोन पेयर 2 ही है। तो जितने बॉन्ड बनाओगे ना बेटा वो ज्योमेट्री डिसाइड करेगा, लोन पेयर थोड़ा ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। तो दे हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट ज्योमेट्री तो डिफरेंट है। तो हम कहेंगे यहाँ जो आंसर होगा दैट विल बी ClF3 एंड I3 माइनस, कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट ज्योमेट्री जो है ना बच्चे वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें लगे BrF3 और NH3, तो देखो यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है, और हाइड्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा ना बेटा तो लोन पेयर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम ही डिफरेंट हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो ज्योमेट्री अलग ही आएगी, फिर उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो हम कहेंगे छोड़ फिर। क्लियर है इतनी बात ये, ठीक है। तो चलो यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, तो बच्चे sp3 एक ऐसे और 3 p है ना बेटा, एक तो s ऑर्बिटल है प्लस तो मैं कह रही हूं 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल्स, टोटल कितना है, तो sp3 मतलब टोटल 4 हो गया। अब आपको पूछा है s कैरेक्टर और p कैरेक्टर, तो टोटल तो 4 है ना बेटा, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो s कैरेक्टर कितना हो गया, तो मैं कहूंगी 4 में से एक ही s है, तो s कैरेक्टर तो 1/4 हो गया। और p कैरेक्टर कितना हो गया, तो भी 4 में से 3 तो p है, तो 3/4 p हो गया। तो ये 25%, ये 75%, तो हम कहेंगे p कैरेक्टर जो है वो 3/4 p कैरेक्टर है। क्लियर है, समझ में आ गया। sp3 एक s 3p, तो 4 में से 3 यानी 3/4। नेक्स्ट देखो, Which of the following does not have sp3 hybridization? तो देखो ये मीथेन है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, नो लोन पेयर ओनली बॉन्ड पेयर, तो हम कहेंगे 4 बॉन्ड पेयर मतलब sp3 है ना। HCF4, तो बेटा जिनन बॉन्ड तो 4 बना रहा है, लेकिन जिनन तो इनर्ट गैस है। जिनॉन क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। चैप्टर शुरू किया था तब से ही कह रहे भाई इनर्ट गैस बनो, इनर्ट गैस बनो, 8 इलेक्ट्रॉन कर दो। सो जिनन HCF4 में सेंट्रल एटम जिनन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो 8 में से 4 यूज कर रहा है, रिमेनिंग 4, और रिमेनिंग 4 मतलब लोन पेयर, हम कहेंगे 2 लोन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर तो आप कहेंगे बॉन्ड पेयर तो 4 है, लोन पेयर तो आप कहेंगे लोन पेयर 2 है, टोटल 6 हो गया ना बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आपसे पूछा जा रहा है sp3 किसमें नहीं है, तो इसमें तो है, वाटर अमोनिया सब में sp3 अभी हम डिस्कस करने वाले। सो हियर आंसर विल बी HCF4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हमें डिस्कस करना था, जैसा कि आपको थंबनेल में मिला होगा, sp3 मतलब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे sp3, sp2 और sp। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने अभी कहा था, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब तो हम कहेंगे कि sp3 है तो मिक्स करो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, टोटल तो हम कहेंगे टोटल 4 ऑर्बिटल, तो आप एक s और 3 p को मिक्स करके 4 ऑर्बिटल बना दो। अब 4 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो नए कितने बनेंगे, तो जितने पार्टिसिपेट करते हैं नए उतने ही बनते हैं, तो हम कहेंगे 4 नए बनेंगे। अब जो 4 नए बनेंगे उनका शेप सेम होगा, उनकी एनर्जी सेम होगी, है ना। और sp3 अगर 4 के 4 बॉन्ड बनाएंगे तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, टेंशन है ही, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे देखो एक तो s ऑर्बिटल ले लो भाई, ठीक है, एक s ऑर्बिटल ले लो, और तो भाई 3 p ले लो, है ना, bx py pz, तीनों को मिक्स कर दो। चारों मिक्स होंगे तो नए कितने बनेंगे, तो भाई नए तो 4 बनेंगे, है ना। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर, एक s 3 p, है ना, यहां लिख दो 3 p ऑर्बिटल्स।
ठीक है, तो भाई एक s 3p मिलके क्या बनाएंगे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हमें एक्सप्लेन करना है 1 by 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो इसको हम 3 चीजों में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में होता है, तो मीथेन में सेंट्रल एटम तो हम कहेंगे कार्बन। नाउ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो हम कहेंगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब बच्चे 1s2 2s2 2p2 तो ग्राउंड स्टेट बना दो, है ना, ओनली वैलेंस शेल बनाना है तो हम कहेंगे ठीक है, ये लो 2s, ये लो 2p। ठीक है, 2p में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। अब अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में ही कंपाउंड बनाएगा तो एक लोन पेयर रखेगा और 2 बॉन्ड पेयर रखेगा। अब 2 की शेयरिंग करेगा तो बेचारे का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, 4 लेके बैठा तो शेयरिंग 4 की कराओ, तो शेयर कैसे करेगा, 4 सिंगल सिंगल तो दिखाओ, तो हम कहेंगे नहीं तो लोन पेयर है। तो फिर लाओ तुम एक्साइटेड स्टेट और इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराओ यहां। ठीक है, जंप करा देते हैं, तो बेटा 2s में 1 और 2p में 3। ठीक है, 1 2 3, अब टोटल 4 हो गए बच्चे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई एक s और 3p। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाती हूँ, एक s और 3p मिला दिए तो इट विल बी 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहां तक की बात क्लियर है क्या बच्चों? 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 4 जो है, समझ आया ना आपको, 4 जो है वो हमने ले ली। ठीक है, 4 ऑर्बिटल हमने काम में ले ली, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट लेके, है ना। एक्साइटेड क्यों बनाई समझ में आ गया ना, 2 ही अनपेड थे, इसको जंप कराना जरूरी था। ये अब 4 को सेट करना है तो मैंने आपको बताया था भाई 4 को आपको टेट्राहेड्रल वे में सेट करना। ये इसका एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, साइड एटम कौन है, तो साइड एटम तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन तो s ब्लॉक का है, मतलब हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, तो साइड एटम है ना, देखो इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। और साइड एटम अगर हमारा हाइड्रोजन है तो लो भाई ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया शेयरिंग करने के लिए, लो। ठीक है, ये क्लियर। तो अब ये हो गया हमारा कार्बन और ये 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री है ना बेटा, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोई पूछे मीथेन ज्योमेट्री बोलो टेट्राहेड्रल, और यहां जो एंगल है ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका बॉन्ड एंगल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन के अंदर, क्लियर। और कोई कहता है कि नहीं मीथेन में तो चलो चारों बॉन्ड सिंपल सिंपल थे, आप अमोनिया में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। अब बेटा NH3 में N जो है वो सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। 7 में हम क्या लिखे, सबसे पहले लिख दे 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो हम क्या लिखे 1s2 2s2 2p3, कोई टेंशन नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ सिंपल सी बात है। नाउ ग्राउंड स्टेट बना दो, ये लो भाई ग्राउंड स्टेट बना दिया। सबसे पहले 2s2, ये लो 2p3, ये लो। ठीक है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है 1 2 3। अब एक्साइटेड बनाऊं क्या, तो पहली बात तो यहाँ एक्साइटेड बननी नहीं, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कभी नहीं करेगा। आपने क्वेश्चन पढ़ेंगे या पढ़ा होगा NCl3 तो होता है, NCl5 नहीं होता है, लेकिन PCl3 होता है, PCl5 होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों सेम फैमिली से है, तो भाई P तो PCl5 बना रहा है, तो N तो छोटा भाई है, तो NCl5 क्यों नहीं बनाता, तो हम कहेंगे बना लो। 5 बॉन्ड बनाने के लिए अनपेड 5 चाहिए,
तो 5 तो लिया, जंप करा दो, कराओ, लो जो है 2s जाओ, कहाँ जंप करोगे, है ही नहीं 2s 2p, 2d थोड़ा ना होता है, सुसाइड थोड़ा ना करेगा, हवा में कहाँ जंप करेगा, तुम्हें हवा में जंप नहीं करेंगे, आगे सीढ़ी होगी बिल्डिंग होगी तो जंप करेंगे, वरना थोड़ी है। तो NCl3 ही बनेगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। 5 क्यों नहीं बनाएगा, तो भाई 5 के लिए एक्साइटेड स्टेट चाहिए, और एक्साइटेड स्टेट के लिए आगे बिल्डिंग भी होनी चाहिए ना, फ्लोर भी होना चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे उतरने के लिए, हवा में जंप नहीं करेगा तो इसका एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात, 2D नहीं होता, फर्स्ट मेंबर कोई भी हो ना उसके बाद 2D नहीं होता है, 2p होता है, भाई 2D होता नहीं, जंप होगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट बनेगी नहीं। तो बस हमारी हद तो इतनी है कि हम इनको मिक्स कर लें, तो ठीक है, एक S और 3p को मिक्स कर लो। तो भाई अगर हम एक S और 3p को मिक्स कर लें तो यहाँ तो लोन पेयर बैठ रहा है और ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हमने तो सीखा है कि भाई 4 का शेप, क्या सीखा हमने, 4 का शेप टेट्राहेड्रल। तो आप कहोगे क्या है टेट्राहेड्रल, देखो मैं नाइट्रोजन सेंटर में लिख रही हूँ, नहीं भी लिखते तो चल जाता है, तो हम कहेंगे हाँ टेट्राहेड्रल ही तो सीखा था, ऐसे ही तो बनाना था, तो ठीक है बनाओ, मना कौन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो आप लोन पेयर लेके बैठे हो। तो जब आपने लोन पेयर ले लिया तो ये तो आपकी ज्योमेट्री बनाएगा नहीं, ज्योमेट्री मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाओ, फिर वो आपके साथ क्या एंगल सेट कर रहा है उसके हिसाब से मैं 3D में ज्योमेट्री बताऊंगी, लोन पेयर थोड़ा ना ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो हम कहेंगे लो गया ये तो। अब यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, साइड एटम कौन है, तो भाई साइड एटम तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गया, ठीक है, हम लिया है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये लोग कर लेते हैं शेयरिंग, टेंशन क्यों पाल रहे हो, ये लो, ठीक है। तो अब अमोनिया के अंदर बच्चे नाइट्रोजन एक लोन पेयर कैरी करता है और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। अब ये जो शेप है, मतलब नाइट्रोजन ऊपर है और 3 हाइड्रोजन ऐसे नीचे, पहले टेट्राहेड्रल था तो नाइट्रोजन सेंटर में, मतलब कार्बन सेंटर में होता था और ये चार्ज इस तरह से 3D में सेट होते थे, टेट्राहेड्रल वे में सेट होते थे, मतलब 109 डिग्री पे आप सेट कर दो 4 बॉल्स को 109 डिग्री पे। बट अब क्या है, 3 तो आपके हाइड्रोजन एक प्लेन में है और नाइट्रोजन, पिरामिड कैसे होता है ना, पिरामिड में क्या होता है, सब जाके एक सेंटर में ऊपर से किसी पॉइंट से मिलते हैं, तो ये पिरामिडल है, नाइट्रोजन ऊपर है और तीनों हाइड्रोजन ये सेम प्लेन में और वो तीनों जो है इससे कनेक्ट है, तो तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में, नाइट्रोजन से ऊपर उठा हुआ है, ध्यान रखना प्लेनर नहीं है वो, है ना। तो ये जो शेप है इसे हम कहेंगे पिरामिडल, तो ठीक है भाई पिरामिडल। अब आपने याद किया था और 100 sp3 में तो है ना टेट्राहेड्रल होता है, तो चलो वो तो मान लेते हैं कि भाई हमारा एक लोन पेयर फंस गया तो टेट्राहेड्रल नहीं, लेकिन एंगल तो 109 डिग्री था। पर यहाँ लड़ाई भी तो है ना, ये लोन पेयर है ना, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है और ये कह रहे हैं हम शेयर्ड है, हम शेयर्ड है, हम अकेले हैं, हम शेयर्ड है, हम अकेले हैं, तो फिर लड़ाई तो होनी है। ये लोन पेयर है, वो बॉन्ड पेयर है, तो बेटा यहाँ होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन किस में होगा, तो हम कहेंगे अमोनिया में होगा, एक लोन पेयर है और बाकी 3 तो बॉन्ड पेयर है ना। तो अब लड़ाई होती है तो फिर क्या करो, दूर भागो। तो ये लोन पेयर है, मैं तो बैठा हूँ आराम से, है ना, मैं तो लोन पेयर हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर हूँ, हम तो 2 जने बैठे हैं, तो ये लोग थोड़े अंदर भाग जाते हैं, तो एंगल थोड़ा कम हो जाता है, तो जो चीज़ 109 जानी चाहिए थी वो 107 पे आ जाती है। तो अमोनिया में ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, तो इक्वेशन था ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ज्योमेट्री अलग, हाँ भाई हो सकती है, आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर में डिफरेंशिएट लाओगे तो ज्योमेट्री अलग हो सकती है। सम इक्वल है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी सिमिलर, बट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर एक भी चीज बदल गई तो ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा बट ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि चलो अमोनिया में तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऐसे करते हैं वाटर में पढ़ लेते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, है ना, H2। अब 2 लोन पेयर मैंने पहले ही बना दिए, देखो H2 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, हीलियम लिखते हैं 2s2 2p4,
ग्राउंड स्टेट बनाइए, तो हम कहेंगे बना दो भाई। सबसे पहले 2s बनाओ, 2s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, 1 2 3, जंप कराएं तो जाओगे कहाँ, जंप कराएं तो जाओगे कहाँ, मरना थोड़ा ना, टूटी तो है नहीं। तो वो ऑक्सीजन में कभी भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। आपसे पूछे ऑक्सीजन अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट में कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो भाई जाएगा ही नहीं एक्साइटेड स्टेट में, है ना। अगर मेरे घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही है तो उसके ऊपर छत ही होगी, फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं हमारे पास, एक ही फ्लोर है ना, तो नहीं है ना। ऐसे ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे नहीं भाई इसका तो जंप करना पॉसिबल नहीं है, तो हम तो sp3 ही शो कर सकते हैं। एक s मिला लो, 3 p मिला लो। और वैसे भी बच्चों एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मैंने कब लिखवाया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, क्या मैंने कब लिखवाया कि ना पेयर्ड वाले मिक्स होते हैं या वेकेंट मिक्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल मिक्स करना है। अब चाहे खाली हो, वेकेंट हो, हाफ फिल्ड हो, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला हो, है ना, या फुल फिल हो, पूरा ही भरा हुआ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 जने तो कह रहे हैं हमारे पास तो जगह ही नहीं है, पर हम मिक्स तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, लो 4 जनों को सेट कर लो, कर लेंगे भाई। अब 4 को सेट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई कि पहले तो एक ही लोन पेयर था, सारा साम्राज्य वही ले लेता था, अब एक लोन पेयर और आ गया, है ना, तो ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट। पहले हम तो डर के भाग जाते थे, ठीक है यार कौन लड़ाई करे, तो हम थोड़े अंदर हो जाते थे। अब ये 2 जने आ गए, ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये बॉन्ड पेयर बेचारे और अंदर चले जाते हैं। क्या इनकी लड़ाई में कौन पड़े, ये फैल जाएंगे, ये अंदर आ जाएंगे, तो एंगल और कम हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है। अब ये ज्योमेट्री है ना, देखो उल्टा वी दिख रहा है, क्या बोलो, उल्टा वी दिख रहा है ना, तो इस ज्योमेट्री को बोलेंगे इन्वर्टेड वी। ठीक है भाई, इन्वर्टेड वी शेप ज्योमेट्री। अब तुमको मैडम ऑप्शन ही नहीं है इन्वर्टेड वी, तो कोई बात नहीं, बेंट है क्या, तो बेंट, अरे बेंट भी ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, एंगुलर है क्या, तो एंगुलर, कुछ तो दिया हुआ होगा, जो भी दे लिख देना, बेंट लिख दो, एंगुलर लिख दो, उल्टा वी लिख दो, एक ही बात है। एंगल कितना है, तो लड़ाई बढ़ गई तो एंगल घट जाएगा। तो कौन सी लड़ाई है इस बार, लड़ाई का नाम होता है भाई ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अमोनिया में कौन सी लड़ाई थी, अमोनिया में कौन सी लड़ाई थी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मीथेन में कौन सी लड़ाई थी, नहीं वहां तो सब मिलजुल के रहते थे, वहां कोई लड़ाई नहीं थी, तब भी लड़ाई होती, मिलजुल के रहते ना तब भी लड़ाई होती, उसको बोलते बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लेकिन लीस्ट होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो उससे ही कंपेयर करेंगे, उसकी ज़्यादा तो कोई लड़ाई है ही नहीं ना, तो वो लीस्ट है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ी बढ़ गई, लोन पेयर और बढ़ गई, तो एंगल आपका घट जाएगा। और यहाँ जो एंगल है, अब कई जगह लिखा हुआ है 104, कई जगह लिखा हुआ है 105, एग्जैक्ट हम याद रख लेते हैं 104.5। तो वाटर में दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कितने डिग्री पे सेट है, 104.5। क्लियर है। अब ऐसे अगर ये नहीं बनाओगे तो लगेगा 120 नहीं है, ये लोन पेयर है ना, ये लड़ लिए तो ये अंदर आ गए, तो 104.5। क्लियर है। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, फिर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, फिर वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लो, देखो कुछ क्वेश्चन बना सकते हो, देखें। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2, तो सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। अब ऑक्सीजन कहेगा भाई बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड ही बनाऊंगा, अकेला आदमी हूँ, सिंगल तो बना नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और सल्फर कहेगा यार 6 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, 4 तो शेयरिंग में चले गए, 2 बच गए, मतलब एक पेयर तो है। नाउ स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर में मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करूंगी, और मैंने आपको सिखाया डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, टोटल 3 है, यानी 3 में तो मुझे sp2 नजर आता है, तो sp2। ठीक है, तो SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा वो sp2 है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SF2, SF4 एंड SF6। तो भाई SF2 तो कुछ ऐसा मान लो,
ठीक है। SF4 मतलब उसे मान लेती हूं, और SF6 मतलब ऐसे मान लेते हैं भाई। अब सल्फर कौन सी फैमिली का है? दो तरीके हैं, देखो। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, ओ स्टाइल, ओ स्टाइल ऑक्सीजन सल्फर है ना, ओ स्टाइल से टीपो पढ़ा था हमने, तो ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे मैडम भूल गया, पता नहीं कितने हैं, कोई बात नहीं। 1 से 10 तक में तो आजादी थी, 1 से 10 तक में क्या आजादी थी? अंदर 2, बाकी सब तुम्हारे। तो हम कहेंगे अच्छा अंदर 2 तो 6, 8 एटॉमिक नंबर है ना, 2 अंदर तो बाहर कितने? 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पक्का है, क्योंकि फैमिली सेम है। ठीक है भाई, फैमिली सेम है तो सरनेम सेम ही होगा ना, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, चलो। और मान लो ये बात याद ही नहीं आई तो कोई बात नहीं, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, सल्फर 16, फॉस्फोरस 15, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, तो 16 मतलब 286, 2 मतलब 1:2, 8 मतलब 2:2, 2p6, और 6 मतलब 3:3, 3p4। तो हम कहेंगे हाँ, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, यानी 4 बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। 4 यूज कर लिए मतलब 1 लोन पेयर, सारे यूज कर लिए मतलब नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ओनली बॉन्ड पेयर। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 6 है, आंसर ढूंढते जाओ। यहाँ बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, टोटल 5 है, और यहाँ बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है। तो भाई यहाँ का आंसर तो मुझे sp3 नजर आ रहा है, यहाँ का आंसर मुझे sp3d नजर आ रहा है, और यहाँ का आंसर मुझे sp3d2 नजर आ रहा है। तो बोलो sp3, sp3d और sp3d2, और है ही नहीं sp3, sp3d और sp3d2 है मैडम, है ना, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। तो अब तुम्हें sp3 पूरा क्लियर है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं वापस से। चलो sp3 पढ़ लिया तो भाई sp2 में आ जाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 तो मैंने बोर्ड कॉपी कर लिया। sp2 मतलब एक s 2p, क्या भाई sp2 मतलब एक तो s ऑर्बिटल होना चाहिए, गोल होता है बिल्कुल, तो भाई एक तो s ऑर्बिटल होना चाहिए और 2 p ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, 2 p ऑर्बिटल कितने हुए? 3 हुए। मिक्स होके कितने बनाएंगे? तो भाई 3 बनाएंगे, एक s 2 p, 3 लिए ना तो 3 बनेंगे। तीनों की एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगा। ठीक है, तो 3 बना लेते हैं, 1 2 और 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्स होना है, तो मिक्स हो गया। तो भाई दिस विल बी sp2, और sp2 मतलब पंखा, sp2 मतलब पंखा, पंखा मतलब पंखे की डंडी हटा दो, बस सिंपल पंखा है ना, तो ट्राइगोनल कोप्लेनर, ट्राइगोनल कोप्लेनर। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लो भाई थोड़ा सा और डिटेल में एलैबोरेट करो उसको। तो हम लिखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन bf3। ठीक है भाई, bf3 में ऐसा करो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझाओ। तो हम कहेंगे अच्छा भाई bf3 में सेंट्रल एटम b, बोरॉन एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5। तो भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब 1s2, फिर 2s2, फिर तो 2p3। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बनाइए। तो हम कहेंगे देखो ग्राउंड स्टेट में 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 बना दो। मैंने कुछ गलती करी है ना, 1s2, 2s2, 2p1, मजाक हो गया भाई। क्या भाई, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो 1s2, 2s2 4, 2p1, नाइट्रोजन पहुंच गए थे हम, तो 2p1। ठीक है, लो 2p1। अब बोरॉन कह रहा है कि भाई sp2 मिला लो, sp2 तो ऐसे मिला लो क्या, इसको इसको इसको। तो भाई बॉन्ड तो तुम 3 बना रहे हो, है ना। जब लुईस ने हमें समझाया था तो उसने कहा था देखो 3 बॉन्ड बना रहे हो तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाइए, 3 अनपेड दिखाना। अबे 3 अनपेड कैसे दिखाऊं, अनपेड तो एक ही है। तो जंप कराओ भाई, क्या जंप कर सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, अपनी बिल्डिंग में तो कर ही सकता है, यहाँ तो करा ही लो। ठीक है,
जंप कराने को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बेटा, जंप कराने को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। एक ही जंप कराया ना तो पहली एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नाउ इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मिला लो। तो मुझे एक एस और 2 पी तो मिलाने हैं, ठीक है ना। एक एस 2 पी मतलब एक एस 2 पी ये नहीं है, एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, ठीक है। कंबाइन होंगे तो नए 3 बनेंगे, ये लो भाई 3। तो 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और 3 में पंखा बनेगा। तो बोरॉन का पंखा बनाओ जल्दी से। ये बोरॉन ये कहेगा देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा मेरा, एक जो है वो ये पड़ा और एक जो है वो ये पड़ा, ठीक है। साइड एटम कौन है? तो भाई साइड एटम तो फ्लोरीन है, BF3। साइड एटम तो फ्लोरीन है और फ्लोरीन का मैं तो पी ब्लॉक का हूं। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फ्लोरीन का मैं तो हेलोजन हूं, है ना, इनर्ट गैस के पहले रहता हूं। मेरा घर तो ग्रुप 17 है, मैं पी ब्लॉक का हूं और पी ऑर्बिटल तो डंबल होता है। तो यहाँ गोल गोल मत बनाइए, यहाँ डंबल बनाना। आधी जनता ये गलती करती है, फिर नंबर आएंगे नहीं, फिर बोलोगे कि लो हाइब्रिडाइजेशन तो आता था पर ये क्या करे आया। तो इतना तो दिमाग लगाओ भाई। साइड ऑर्बिटल, साइड एटम फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मिलेगा एंड पी डबल शेप होता है। तो ऐसा डिजाइन बनाओ, इसमें क्या है, ठीक है। अब नहीं तो पंखा बना दो, सेंट्रल एटम बोरॉन और ये ऐसे। ज्योमेट्री तो अब तुमने याद कर ली थी ना, क्या था भाई, ट्राइगोनल कोप्लेनर। दिमाग में पंखा लेकिन लिखते टाइम ट्राइगोनल कोप्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बोरॉन सेंटर में है और सारे फ्लोरीन उसी प्लेन में है। आई बात समझ में, क्लियर। जैसे पंखे में सर्कल है और सारे विंग्स एक ही है ना प्लेन में, प्लेन समझते हो ना तुम, है ना, सब एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है, लाइक दिस, ठीक है। तो भाई BF3 इस तरह से होगा, ओके। और किसमें समझाएं तो हम कहेंगे देखो ये तो थोड़ा सिंपल है। पाई बॉन्ड में भी क्या होता है, कई बार हम फंस जाते हैं, है ना। जब मैंने आपको सिखाया था कि बच्चों कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन लेफ्ट राइट डबल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था ना अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पेयर मतलब दिस इज sp3। अगेन ये भी 4 बॉन्ड पेयर तो दिस इज sp3। या डबल बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड पेयर ये गिना जाएगा। पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं। तो फिर यहाँ तो 3 ही बॉन्ड पेयर गिनूंगी मैं, 3 ही सिग्मा गिनूंगी, तो ये sp2 है। ये पाई तो p के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है, तो भाई ये भी sp2 है। ट्रिपल है तो ये कहेगा मेरे पास तो 2 पाई बॉन्ड है, तो भाई आपके पास सिग्मा 2 ही है ना, तो यहाँ sp है, यहाँ पे भी sp है और यहाँ पे भी बेटा 2 ही सिग्मा है, तो ये भी sp है, ठीक है। बात तो समझ में आ गई, है ना। थोड़ा बॉन्ड लेंथ का भी ध्यान रखना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड में आपकी 134 पिकोमीटर होती है और ट्रिपल बॉन्ड में आपकी 120 पिकोमीटर होती है, ठीक है। और वहां का मैं आपको बाद में पूरी कहानी के साथ समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है भाई 154, 134 और 120 बॉन्ड लेंथ याद रखना, अभी कोई क्वेश्चन फंसेगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तो फिर मतलब आप कहना चाह रहे हो इथीन। अगर मैं तुमसे कहूँ इथीन, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है बेटा, साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है अपनी। इथीन C2H4। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बराबर पढ़े जा रहे हो, है ना। सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो और कुछ हेल्प हो रही है तो कमेंट करो, है ना। अब ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर लो, ठीक है। बार बार मैं बोलती नहीं हूँ पर तुम करते भी नहीं हो, नालायक हो सारे के सारे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब इथीन में देखो बेटा C डबल बॉन्ड C और ये लो 2 हाइड्रोजन और ये लो 2 हाइड्रोजन, है ना। तो ये ऐसा डिजाइन कैसे बना है, अभी तक तो एक ही सेंट्रल एटम होता था और साइड में सेट कर लेते थे, तो ये बनाना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। ठीक है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स दोनों कार्बन सेम है तो मैं एक को ही बना रही हूं, तो कार्बन हम कहेंगे एटॉमिक नंबर 6, यानी 1s2 2, 2s2 4, 2p2 6। अब बना दो ग्राउंड स्टेट, तो देखो 2s में आपके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, 2s2 2p2। अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, वैसे ही कार्बन तो एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो जंप क्यों करा रहे हो? मत कराओ, तो मत कैसे कराओ, हे लो, ये कह रहा है ना कि ये तो 3 तो सिंगल बना रहा हूं, है ना, 3 तो बना रहा हूं ना, एक इसके साथ बना रहा हूं, एक इसके साथ बना रहा हूं, एक इसके साथ बना रहा हूं, तो 3 तो दो। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, ये डबल बना, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ले देखे इसमें भी, या चलो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कार्बन है यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग यूज करें, तो फिर अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं कि लो मिक्स कर दूं तो ये लोन पेयर आ जाएगा ना बेटा। और लोन पेयर का क्या करूंगी, मेरे तो कोई स्ट्रक्चर में लोन पेयर था नहीं, किसी को लगे कि नहीं अब क्यों जम करा रहे हो, अब तो 4 बॉन्ड अनपेयर की जरूरत नहीं है, एक डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे ही ले लो ना। ऐसे तो एक ही कंपाउंड होता है कार्बन का, एक ही कंपाउंड है जो ग्राउंड स्टेट में है, कौन सा बोलो, कौन सा बोलो, कौन सा पढ़ा रखा है? तो नहीं पता तो पहले लाइक करो फिर बताऊंगी, है ना। तो फिलहाल ये लो एक्साइटेड स्टेट, तो जम करा दो भाई, जम करा दो, ये लो 2s हो गया, है ना, और 2p हो गया। ठीक है भाई, 2s भी ले लिया, 2p भी ले लिया, है ना, और 2p में 1 2 3। ठीक है, अब sp2 है तो sp2 ले लो बच्चे, 1s 2p, टोटल तो हम कहेंगे 3, तो ये ले लो 1 2 3। लिखना क्या है, तो लिखना है 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बता ही दो भाई, क्या ही मतलब, इतना ही क्यों सस्पेंस क्रिएट करो। तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट का कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन का ग्राउंड स्टेट का कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है ना, वहां देख लो कार्बन में एक लोन पेयर है, हाँ वहां कार्बन में लोन पेयर, तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन रिच लग रहा है। हाँ मान लो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिच ही होते हैं। अच्छा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्या? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। ठीक है, तो फिर लोन पेयर होता है तो डोनेट भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल डोनेट कर सकता है, तो जो डोनेट करता है उसको तो हम लुईस बेस कह देते हैं, कह दो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको लीगेंड भी कहते हैं। हाँ, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लीगेंड होता है तो कोई स्पेसिफिक नेम होता है। हाँ, क्या नेम होता है? तो दूसरा लाइक करो फिर बताऊंगी। ठीक है, तो चलो भाई sp2 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ये कार्बन बना लेती हूँ और दूसरा कार्बन भी रिपीटेटिव सेम ही होगा। अब ये कार्बन कहेगा भाई पंखा तो बना लूं, तो ठीक है पंखा तो बनाओ भाई, पंखा तो बनाना पड़ेगा sp2 में। ये लो दूसरा कार्बन बाद में बनाती हूँ, ठीक है। और ये दूसरा कार्बन क्या, मेरे पास भी पंखा है, तो भाई तुम भी पंखा बना लो, और तुम क्या ही बोले, ये पंखा पंखा ओवरलैप करा दो, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया एक वो लाया, है ना, और एक ऐसे और एक ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसके पास है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, अब साइड एटम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कहेगा ठीक है भाई हम तो आगे फटाफट अपने सर्कल को लेके, हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो तुम्हें लगा मैडम सिग्मा ही बना, पाई तो बनाया नहीं आपने, तो बना रहे हैं भाई, क्या मिला? कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लीगेंड काम करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कार्बोनाइल कहते हैं, CO, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कह दो, निकल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो चलो अब ये क्या कहेगा कि भाई तुमने तो sp2 ले लिया, मेरा क्या होगा? हाँ भाई तेरा क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। तेरा क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसलिए तेरी वैल्यू है, खाली होता तो भी कौन पूछता,
खाली को कौन पूछता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है तो इसकी वैल्यू है। तो हम कहेंगे देखो ये कार्बन कहेगा देखो मेरा एक p ऑर्बिटल है, तो मैं पूरा डबल बनाऊंगी क्योंकि वो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना भाई। जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका शेप बदलता है ना, जो पार्टिसिपेट नहीं है वो तो अपने ओरिजिनल शेप में होंगे, है ना। आप 15 अगस्त को पार्टिसिपेट कर रहे हो परफॉर्मेंस में तो मेकअप करके आओगे ना, और सिंपल स्टूडेंट हो ताली बजाने आए हो तो अपने ओरिजिनल ड्रेस में आओगे ना, यूनिफॉर्म में। तो ये अपनी यूनिफॉर्म में आए हुए, मैं तो p ऑर्बिटल हूँ, मैं तो डम्बल होता हूँ, वो कहेगा हाँ भाई मैं तो सेम, है ना, मेरे लिए अलग काम मत करो, मैं भी सेम, तो मैं p ऑर्बिटल हूँ और मैं भी डम्बल, और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या कहेंगे मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा ओवरलैप कर लेते हैं, ये इस तरह से साइड बाय साइड, और ये ऐसे, तो थोड़े से मुड़ जाते हैं ऐसे, ये और ये, अब दो हाथ में ऐसे नहीं मोड़ सकते, ठीक है ना, ऐसे, तो ये इस तरह से थोड़ा मुड़ जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, तो थोड़ा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो भाई पहले सिग्मा बना तो फिर पाई बनाते रहना, तो पाई, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। या हमने ओवरलैपिंग अभी नहीं सीखा, अभी हम ओवरलैपिंग सीखेंगे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसमें हम ओवरलैपिंग सीखेंगे। तो ये जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है ना थोड़ी कमजोर होती है, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे आया, समझ में आ गया, p ऑर्बिटल फालतू बैठे थे, तो अपन भी क्या करते हैं, चलो, है ना, एक तो था प्रिपरेशन से भाई, ठीक है, इन्होंने 3 जनों ने कहा कि हम तो प्रिपेयर हो के हम है ना कोई फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, ये अकेले ही बैठा रह गया, मैं तो नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। फिर अचानक से इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, हम तो जा रहे हैं, तो ये तैयार हो गया, अरे यार मैं क्या करूँगा, है ना, सेम उधर भी था, और यार मैं क्या करूँगा, तो चलो अपन दोनों भी चल लेते हैं। और अपन दोनों चल रहे तो अपनी तो तैयारी नहीं है, अपने पास तो कपड़े ही नहीं है ना, कैसे चलें, लड़के हैं क्या ही है, कुछ भी चल लेंगे, चप्पल पहन के चल लेंगे, तो अब ठीक है ना, फोटोग्राफी में तो वैसे ही आओगे ना, तो फिर इनका फोटो खींचता है तो ये थोड़ा बेचारा कमजोर दिखता है, ठीक है। तो ये पाई ऑर्बिटल है, सॉरी पाई बॉन्ड है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, बिना तैयारी के बन जाता है, बना ही लिया ना बॉन्ड, ठीक है ना, ट्रिप तो हो गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है, तो बॉन्ड तो बना ही लिया, ओके क्लियर है। इसलिए इसको ज्योमेट्री में नहीं गिनते, इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे भी मुझे वही लिखना है कि भाई इसका एंगल 120 है, यहाँ एंगल तो 120 है, ये ट्राइगोनल कोप्लेनर है, तो भाई ये भी ट्राइगोनल कोप्लेनर है, ज्योमेट्री सेम रहेगी बच्चों, ठीक है। तो ट्राइगोनल कोप्लेनर क्लियर है, समझ में आ गया। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो कहाँ गए, यहाँ तक कर लिए थे ये लोग, चलो। द hybridization of phosphorus in phosphate ion is similar as, ओहो, तो पहले फॉस्फेट आयन पकड़ो, तो देखो फॉस्फेट में पहले सेंट्रल एटम p, 3 चार्ज है माइनस का, तो 3 ऑक्सीजन, तो कहेंगे कि भाई देखो हम -1 लेके बैठे तो हम सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, और एक कहेगा ठीक है फिर मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ। तो देखो डबल बॉन्ड में मैं तो सिर्फ सिग्मा ही गिनूंगी, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो मैं बॉन्ड पेयर गिन रही हूँ कितने, 4, कोई लोन पेयर है क्या, तो नहीं, फॉस्फोरस की मैक्सिमम टेंडेंसी 5 बॉन्ड बनाने की, तो 5 तो नजर आ रहे हैं, तो लोन पेयर 0। तो भाई अभी तो मैं सिखाया था बॉन्ड पेयर 4 मतलब sp3, अब sp3 ढूंढ लो भाई, sp3 ढूंढ लो, ICl4 माइनस, तो ICl4 माइनस में क्या होगा, तो मैंने तुम्हें सिखाया था पहले न्यूट्रल निकालो, तो ICl3 एक Cl माइनस आया होगा कि भाई ठीक है ले ले पेयर, और तो क्या, तो आई कहेगा मैं हैलोजन हूँ, 7 होते हैं, 3 मेरे खुद के और 4 मेरे बच गए, तो ये तो 3 4 2 6, तो मुझे sp3d2 नजर आ रहा है, यहाँ तो मुझे मजा नहीं आ रहा। SO3 देखो, तो SO3 में S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, तो भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये तो sp2 नजर आया, मुझे sp3 चाहिए, तो यहाँ पे मजा नहीं आया। अब नाइट्रेट में आते हैं, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन NO3 -1 होता है, भाई क्या हो गया इसको, NO3 -1 होता है, ठीक है। तो नाइट्रेट में N डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन कहेगा मैं माइनस हूँ तो मैं ऐसे, अब तीसरा ऑक्सीजन कहेगा मैं क्या करूँ भाई, तूने तो अपने तीनों बॉन्ड बना लिए, और तू तो 3 बॉन्ड में एक लोन पेयर रखता है, वही दे दे, तो वो लोन पेयर भी डोनेट कर देता है, तो वो बेचारा नाइट्रोजन सीधा है, क्या करे, तो ये क्या हुआ, तो ये भी sp लो, ये भी sp2 हुआ। सल्फाइट में तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो 2 तो ऑक्सीजन कहेंगे भाई देखो मैं -1 हूँ तो एक ही बॉन्ड बनाओ, अब सल्फर कहेगा मेरे तो 6 होते हैं, तो 2 यहाँ यूज़ किए, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो एक पेयर है क्या, हाँ एक पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 3 नजर आए,
लोन पेयर एक नजर आया, टोटल 4 मतलब sp3 है ना, SO3 - 2 तो हम कहेंगे sp3, और sp3 तो ढूंढ रहे थे, ठीक है। यहाँ तो बैठेगा नहीं, समझ में आ गया ना, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और यहाँ sp2, यहाँ डबल बॉन्ड था, माइनस था और कोऑर्डिनेट था, तो यहाँ पे भी sp2 और यहाँ sp3, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बच्चों, sp3 पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, मैं ढूंढ लेती हूँ, जितने तुम लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर करना है शेयर भी कर लो। अच्छा, इनकी डीपीपीज आपको बच्चों मिलेंगी कहाँ, ऐप पे, डीपीपीज मिलेंगी ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब आप क्या आने वाली है, हाँ क्विज भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो 1-2 दिन में आपको क्विज भी मिल जाएंगे ऐप पे, ठीक है। और टेस्ट देते रहिए, टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की, चाहे जेई की, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की, टेस्ट लगातार दीजिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एसपी तो देखो मैंने सेम उसी डेफिनेशन को कॉपी किया है कि भाई एक तो एस ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो भाई एक तो एस ऑर्बिटल होना चाहिए, तो हाँ है हमारे पास, और एक ही पी लेना है, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल ले लीजिए, एक पी ले लीजिए, नए कितने बनाएंगे, तो 2 पार्टिसिपेट करेंगे, तो नए तो 2 बनाएंगे भाई, 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। एक एस लिया, एक पी लिया, 2 ले लिए, तो 2 नए बनेंगे, ठीक है। और ज्योमेट्री तो 2 को तो क्या सेंटर में आप रह लो, 2 ही जने, तो एक इधर एक इधर, लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री पे सेट करो, ठीक है। अब डेफिनेशन तो समझ में आ गया ना भाई, 1 s ऑर्बिटल होना चाहिए, 1 p ऑर्बिटल होना चाहिए, कंबाइन होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नए 2 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका शेप सेम है, एनर्जी सेम है, और इनको sp बोलेंगे, ठीक है भाई। sp बोल दिया, अब क्या करें, तो देखो है ना, मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeF2, ठीक है। तो बेटा BeF2 में सेंट्रल एटम, तो हम कहेंगे Be, एटॉमिक नंबर 4, तो 4 में आ जाओ, 1s2 2s2, क्या भाई 4 1s2 हीलियम 2s2। अब हम बना लेते ग्राउंड स्टेट, तो 2s कहेगा लो भाई मैं तो फुल ही हूँ, तो फुल है तो बॉन्ड तो बना भाई, बॉन्ड कैसे बनाऊँ, ही मेरी जगह थी वो पूरी है, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, तो 2 अनपेड होने चाहिए, कूद जा, कहाँ कूदूं, तो 2p तो होता ही है ना, दूसरा घर है तो 2s भी होगा, 2p होगा, 2d नहीं होता, 2p तो होता है, तो कूद जा। अब एक ही जम करा सकता हूं तो एक ही करा दे भाई, तो ये 2s खुद के पास एक, 2p इसके पास भी एक, ठीक है। अब मुझे 2 मिक्स करने हैं बेटा, तो 2 मिक्स करने हैं, तो एक s ले लो, एक p ले लो, मिक्स कर दो, एक और एक, तो ये हो गया 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ओके। अब मान लो ये बेरिलियम, ये कह रहा लो मैंने तो मिक्स कर दी, ये एक ले लो, ये दूसरा ले लो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, ओके। अब साइड एटम कौन है, तो साइड एटम फ्लोरीन है, और फ्लोरीन कहेगा मैं तो p ब्लॉक का हूँ, मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो सर्कल बनाने की सोचना भी मत भाई, है ना, थोड़ी मेरी जिम्मेदारी से काम करो, साइड एटम फ्लोरीन है, तो ये इस तरह से सेट हुआ, ये बेरिलियम, ये फ्लोरीन, ये एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री तो भाई लीनियर, ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है, क्लियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इन BeF2, अब ये तो सिंपल लग रहा है ना, जहां पाई बॉन्ड आता है वहां हम फंसते, जब पाई बॉन्ड आता है वहां फंसते, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन, क्या बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मतलब इथाइन, आइन, क्या भाई आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ठीक है। अब पहला आइटम तो हम कहेंगे कार्बन, तो
एक कार्बन जैसा दूसरा कार्बन सेम है ना, उसको हम एज इट इज बनाएंगे। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2 4 और फिर 2p2। फिर बना दो ग्राउंड स्टेट, तो भाई ये 2s, यहाँ होने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर बनाओ 2p, यहाँ पे भी होने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब जंप कराना ही पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर होता नहीं है एसिटाइलिन में, तो जंप कराओ। तो ये भी कार्बन का कंपाउंड आपका एक्साइटेड स्टेट में ही है ना। अभी तक तो ग्राउंड स्टेट में कुछ मिला ही नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के। अब बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड 2 है, यानी 2 ऑर्बिटल तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इन दोनों को काम में मतलब इनको ट्रिप पे जाना ही नहीं है। ट्रिप पे किसको जाना है? एक एस और एक पी। ये कहीं हम तो जा रहे हैं, बाकी तुम देख लो। चलो हम जा रहे हैं घूमने, तो 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो भाई हम तो चले, है ना भाई, ठीक है। तो ये कार्बन कहेगा लो मैं तो जा रहा हूँ भाई, ये लो मेरा एक ऑर्बिटल ये रहा, मेरा एक ऑर्बिटल ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लाया हूँ, एक यहाँ लाया। दूसरा कार्बन कहेगा चलो भाई मैं भी ट्रिप पे चल रहा हूँ, ये रहा मेरा एक ऑर्बिटल, ये लो शेयरिंग, और दूसरा ये रहा, ठीक है। साइड में हाइड्रोजन कहेगा रुको भाई, मुझे कहाँ छोड़ रहे हो, मेरे को तो ले लो, ये लो, और मुझे भी ले लो, ठीक है ना। सब सेट हो गया, चलो भाई निकलो, प्रिपरेशन हो गई, अब चलो घूमो। अब इन दो की बताएंगे अरे यार तुम कहाँ चले गए, अरे मिक्स भी हो गए, अरे ये तो सब सेट भी हो गए। अब इन क्या मतलब भैया हम भी जाएंगे, अरे तो तुम्हारी तैयारी नहीं है, हम ऐसे ही चले जाएंगे, अरे तुम्हारा टिकट एक्स्ट्रा में बैठ जाएंगे, अरे तुम्हारे कपड़े अरे क्या है जो पहने हुए ठीक है 2 के वही पहन लेंगे ना, ठीक है यार अब क्या करें। तो देखो ये तो अपने ओरिजिनल शेप में, हम तो ऐसे ही थे, हमारी तैयारी थी ही नहीं, तो हम जैसे थे वैसे, हम क्यों टोपी भी लगा के आएंगे, हम तो बैठे थे, ये लो, है ना। अब ये गया, मैं भी तो ऐसे ही बैठा था, मैं भी जा रहा हूँ भाई, तो भाई तू भी जा। अलग अलग इसलिए बना रही हूँ भाई, एक px है तो एक py होगा, है ना बेटा, या py है pz होगा, x वाला आपके इसमें आ गया तो ये अलग मुसीबत है, ये लो। अब हम ये टेढ़े मेढ़े होके एडजस्ट कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो ये इसको इससे ही मिलाना भाई, है ना, इसको इसी से मिलाना, ये इसी के साथ ओवरलैप होगा, अगर ये py है तो py के साथ ही ओवरलैप होगा, ऐसे नहीं py वाला pz के साथ ओवरलैप हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। और ये ऑरेंज वाले के साथ मिलाना, मतलब pz है तो pz के साथ ओवरलैप होगा, समझे। तो बिना तैयारी तो फिर ऐसे ही उठपटांग हरकतें करोगी। तो ये कार्बन गएगा, देखो अपन ने तैयारी की थी, तो मैं तो अपने साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, और मैं तो इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, ये भी तैयारी करके आया ना, ये सिग्मा बॉन्ड, पर ये फंस गए यार, अब 2 बिना तैयारी वाले आ गए, अब दोस्त है तो ले जाना पड़ेगा, तो इसका पाई बॉन्ड, दूसरे वाले का भी पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो बेटा ये sp है, ये भी sp है, ये अगर 180 डिग्री है तो ये भी 180 डिग्री है, ये लीनियर है तो दूसरा भी लीनियर ही है, समझे मेरी बात, इसको मत भूलना ये, ठीक है। तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन, क्लियर। अब यहाँ तक हो, मतलब शुरू से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर देख रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। DPPs ऐप पे मिलेंगी, बहुत रीजनेबल उसमें अवेलेबल है कोर्स, कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, ठीक है। एड्स फ्री देखना है तब भी वो मिल जाता है, और साल भर आपकी वैलिडिटी रहती है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं, उसमें क्विज रहते हैं, क्लास PDF रहती है। तो करियर प्लैनेट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।